1900s में टबैको इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें पैसा बहुत तेजी से बन रहा था और इसका सबसे बड़ा रीजन था इसका एडिक्टिव नेचर। ऐसे में टबैको इंडस्ट्री के ओनर्स पैसों के पूल में नहा रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये इंडस्ट्री रातों रात खत्म होने की कगार पे आके खड़ी हो गई। 1953 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें टबैको का कैंसर के साथ डायरेक्टली लिंक बताया गया और ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट डायरेक्टली अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट ऑफिस से आई थी। और फिर क्या, $1 बिलियन का ये एम्पायर खत्म होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, अगर लोगों को ये पता चलेगा कि एक मामूली सिगरेट जिसे लोग महज शौक के लिए कंज्यूम किया करते हैं वो उनकी जान ले सकती है, तो क्या लोग इसे क्विट नहीं कर देंगे? पर ये इतना इजी नहीं था। टोबैको इंडस्ट्री ऐसा होने नहीं दे सकती थी। आखिर कौन ही अपने $1 बिलियन एम्पायर को ऐसे बिखरते हुए देख सकता है? जैसे ही स्मोकिंग कॉजेज कैंसर वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई, वैसे ही खुद को बचाने के लिए इन कंपनीज ने झूठ से भरा हुआ एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया ताकि इनका अस्तित्व खतरे में ना आ जाए। इसलिए इन्होंने वो हिटलर का कोट है ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए, बस इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हम सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करते हैं वो है डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट। इन बड़ी बड़ी टबैको कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए इन्हीं को हायर कर लिया। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये दिखाने लगे कि हमारे प्रोडक्ट्स तो डॉक्टर एंड डेंटिस्ट तक यूज करते हैं। टीवी एड्स में भी डॉक्टर स्मोकिंग करते हुए नजर आने लगे, जिसकी वजह से लोगों के मन में जो सबसे पहली चीज जाने लगी वो ये थी कि जिस प्रोडक्ट को डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट तक यूज कर रहे हैं वो हार्मफुल कैसे हो सकती है। और फिर क्या, अब ये लोग स्मोकिंग को कैंसर से रिलेट करना छोड़कर डॉक्टर्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेट करने लगे। और अब टोबैको इंडस्ट्री जो खत्म होने की कगार पर आ गई थी उसे एक नई लाइफ मिली, नए कंज्यूमर्स मिले और वापस उठ के खड़ी होने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टोबैको कंपनीज ने खुद को नेशनलिस्ट और पैट्रियोटिक प्रूफ करने के लिए सोल्जर्स में फ्री सिगरेट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर स्मोकिंग लग्जरी हुआ करती थी, स्मोकिंग सिर्फ इलीट क्लब के लोग ही किया करते थे। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को लग्जरी दिखाना या ये दिखाना कि इस प्रोडक्ट को या ब्रांड को सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, अपने आप में ही एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसा कि आज के टाइम पर बिग कंपनीज ने ये माइंडसेट डेवलप कर दिया है कि गरीब लोग बीड़ी पीते हैं, मिडिल क्लास लोग सिगरेट्स और रिच लोग सिगार्स। देखा जाए तो ये तीनों ही चीजें हार्मफुल हैं, पर इसके बाद भी इन प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने के बाद इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी की कोई सीमा नहीं है, ये बस बढ़ती ही चली जाती है। जो लोग बीड़ी पीते हैं उन्हें मिडिल क्लास की कैटेगरी में आना है या लोगों को ये शो ऑफ करना है कि एटलीस्ट वो मिडिल क्लास तो हैं, तो वो सिगरेट्स के लिए पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। जो लोग मिडिल क्लास में आते हैं उन्हें खुद को सोसाइटी में रिच शो ऑफ करना है, इसलिए वो महंगी महंगी ब्रांड्स की सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं और कभी कभार सिगार्स की तरफ भी शिफ्ट होते हैं। फिर क्या, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब सोल्जर्स को फ्री सिगरेट्स मिली तो वो बड़े शौक से स्मोकिंग करने लगे। वैसे भी वॉर में टेंशन का माहौल तो बना ही रहता है, तो जो सोल्जर्स स्मोकिंग नहीं किया करते थे उन्होंने भी स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। और यही था इन टबैको कंपनीज का मास्टर स्ट्रोक। इनके इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से इनके कई सारे नए कस्टमर्स बने और इनके कस्टमर्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। वॉर के दौरान इनके कस्टमर्स 3 गुना तक हो गए। ये सोल्जर्स इनके कस्टमर्स लाइफ टाइम के लिए बन गए। अब ये सोल्जर्स जब वॉर खत्म होने के बाद घर जाते तो निकोटिन की वजह से ये स्मोकिंग को एडिक्टिव हो जाते और घर पर तो सिगरेट्स फ्री थी नहीं, तो अब ये सोल्जर्स पैसे दे करके इन कंपनीज का ये जहर खरीदने लगते जो आज नहीं तो कल इनकी जान ले ही लेगा। और इस तरीके से इन टबैको कंपनीज ने ऐसे क्रूशियल टाइम पर अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रो किया। ये वो दौर था जब वुमेन राइट्स, वुमेन इक्वालिटी और फेमिनिज्म की आवाज जोरों शोरों से उठ रही थी। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन अपने हक की आवाज बहुत ही तेजी से बुलंद कर रही थी और यहीं इन टबैको कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, जिस अपॉर्चुनिटी का ये यूज आज भी करते हैं। उस टाइम पर वुमेन का स्मोकिंग करना, वो भी पब्लिक में, इतना कॉमन और फ्रीक्वेंट नहीं था। और ऐसे टाइम में अगर ये टबैको इंडस्ट्री वुमेन को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करके स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट कर पाती तो इनका मार्केट कैप डबल हो जाता। पर क्या कभी किसी इंसान को जहर बेचना और ऐसे बेचना कि वो बड़े शौक से और खुशी से उसे कंज्यूम करे इतना आसान है? नहीं ना। उस टाइम पर स्मोकिंग रिप्रेजेंट करता था मेल पावर और सुपीरियोरिटी को। तो अब टबैको कंपनीज ने प्रोपोगेंडा का
एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम के नाम से, जिस कैंपेन का मेन मोटिव था स्मोकिंग को वुमेन इक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स के साथ जोड़ना। 1929 में अमेरिका में न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू स्ट्रीट्स पर एक परेड हुई जहां वुमेन को उनके प्रति हो रहे सोशल इनइक्वालिटी और मेल डोमिनेंस के खिलाफ मार्च करना था। पर यहाँ टोबैको कंपनीज ने यंग वुमेन को हायर किया ताकि वो यहाँ पब्लिक में स्मोकिंग करके इक्वालिटी, फ्रीडम और फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकें। इन कंपनीज ने मेक श्योर किया कि इस इवेंट की फुल मीडिया कवरेज हो और ऐसा ही हुआ। न्यूज़पेपर में और टीवी पर वुमेन स्मोकिंग को लेकर डिबेट चालू हुई। टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम के नाम से चल रहे टोबैको कंपनीज के इस कैंपेन का सीधा और क्लियर मैसेज था, अगर मैन स्मोक कर सकते हैं तो वुमेन क्यों नहीं। रादर देन वुमेन को ये बताने के कि टोबैको मैन एंड वुमेन दोनों की जान ले सकती है इक्वली, टोबैको कंपनीज ने इसे इक्वालिटी और फ्रीडम से जोड़कर वुमेन को ये बताया या ये बताने का ट्राई किया कि जब आप सिगरेट का पहला पफ लेती हैं तो आप मेल पावर को डायरेक्टली चैलेंज करती हैं, आप इस पेट्रियार्कल सोसाइटी और मेल डोमिनेंस को क्रश करती हैं और अब आप अपनी फ्रीडम मैन से छीन लेती हैं। टोबैको कंपनीज का सिगरेट्स और स्मोकिंग को वुमेन फ्रीडम एंड वुमेन राइट्स से जोड़ने का मकसद सिर्फ एक था, इन कंपनी का प्रॉफिट और इनके बढ़ते हुए कस्टमर्स। और ऐसा ही हुआ, वुमेन इक्वालिटी एंड वुमेन फ्रीडम के ऊपर डिबेट्स चालू हुई और इसे डायरेक्टली स्मोकिंग और सिगरेट से लिंक किया गया, जिसके बाद कुछ सिगरेट कंपनी की सेल्स मात्र एक साल में 200% तक बढ़ गई। इन कंपनीज ने इक्वालिटी, फ्रीडम और फेमिनिज्म का चूरन देकर सिर्फ अमेरिका में ही अपना मार्केट शेयर नहीं बढ़ाया, बल्कि फ्रांस, जर्मनी और हंगरी जैसे देशों में भी अपना मार्केट क्रिएट किया। अभी कुछ सालों से फेमिनिज्म के नाम पर ये लोग इंडिया के अंदर भी अपना मार्केट शेयर क्रिएट कर रहे हैं, वो भी बड़े सीक्रेटली और बड़े स्मार्टली। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये टोबैको कंपनीज इंडिया के अंदर अपना मार्केट बढ़ाने के लिए वुमेन को इनडायरेक्टली टारगेट कर रही हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक टाइम आया जब टोबैको कंपनी स्मोकिंग करते हुए एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकती थी, और तो और अब वो अपने एडवर्टाइजमेंट में सिगरेट्स तक नहीं दिखा सकती थी। अब इन्होंने बड़े स्मार्टली उन सेलिब्रिटीज को यूज किया जिनका लोगों के बीच काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था, और अब ये लोग इन मूवी स्टार्स और सेलिब्रिटीज के थ्रू सिगरेट को प्रमोट करने लगे। सिगरेट का ये प्रमोशन इतना स्मार्टली होने लगा कि लोगों को ये भी ना लगे कि इसे प्रमोट किया जा रहा है और उन्हें स्मोकिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और साथ ही साथ इन लोगों के बीच स्मोकिंग को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए। अब जरा आप ये सोचिए कि बॉन्ड मूवीज में जब जेम्स बॉन्ड स्मोकिंग करता है तो वो कितना कूल लगता है। डॉन में शाहरुख खान स्मोकिंग करते हुए कितना डेडली और माचो साउंड करता है। कबीर सिंह में तो स्मोकिंग करते हुए शाहिद कपूर पर लड़कियां मर मिटने को तैयार रहती हैं। तो फिर कोई 18 से 20 साल का लड़का अपने फेवरेट सुपरस्टार को स्मोकिंग करते हुए देखकर खुद स्मोकिंग क्यों नहीं शुरू कर देगा? ऐसे टाइम पर आप उससे कितना भी कह लो कि स्मोकिंग हार्मफुल है, इससे कैंसर होता है, ये लड़का नहीं सुनने वाला। आप और हम जैसे लोग ये कह सकते हैं कि नहीं सुनेगा तो इसमें इसकी गलती है, पर उस टाइम पर हम ये भूल जाएंगे कि कैसे टोबैको कंपनीज ने बड़े स्मार्टली सेलिब्रिटीज को यूज करके स्मोकिंग को एक मैनली और माचो लुक दे दिया है, जिसे बड़े बड़े सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग कंज्यूम करते हैं। टोबैको इंडस्ट्री ने अपनी कैंपेनिंग और मार्केटिंग इतने स्मार्टली, सीक्रेटली और इतने डीप तरीके से की है कि इसके यूजर्स बढ़ते ही चले जाते हैं और घटने का नाम नहीं लेते। इसका एडिक्टिव नेचर भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एक बार इनका कस्टमर बन गया उसका इन्हें छोड़कर जाना पॉसिबल ही नहीं है। और इनके इस तरह के मार्केटिंग कैंपेन की वजह से आज भी हमारे यहाँ यूथ बर्बाद हो रहे हैं। 18 से 20 साल के लड़के स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, ये देख करके उनका फेवरेट सेलिब्रिटी स्मोक कर रहा है और अपनी लाइफ को बहुत जल्दी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ आप ये बताना कि क्या अपने फायदे के लिए इस टोबैको इंडस्ट्री ने लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेला, आने वाले यूथ के साथ नहीं खेल रहे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।